ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको नवरात्रि के 7वें दिन की देवी और माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कालरात्रि माता की पौराणिक कथा, पूजा विधि, भोग और मंत्र, और कैसे माँ दुर्गा ने एक गरीब बहू पर की अपनी असीम कृपा। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप माता रानी से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आँखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती हैं। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग अर्थात कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। भोलेनाथ को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप आदिशक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्तबीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी, वहाँ रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रौद्र रूप देख दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लग गया। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती तो वो हंसने लगता, और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया, और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा,
कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने के पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही न हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा का स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तब से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अच्छे पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। कालरात्रि माता का प्रिय भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। कालरात्रि माता की पूजा के लिए प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः काल जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा करने के लिए साधक को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब फूल, फल, मिठाई आदि से ध्यान पूर्वक सावधानी बरतते हुए माँ कालरात्रि की पूजा प्रारंभ करें। पूजा के समय माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, काली चालीसा, अर्गला स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि की 7वीं रात्रि में सरसों के तेल या तिल के तेल से अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। माता के स्वरूप को अपने मन में अवस्थित करके मानव को संपूर्ण निष्ठा भाव से माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए। अपने शरीर, वचन और कर्म में पवित्रता रखनी चाहिए। यह शुभंकरी देवी हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभ लाभों की गणना नहीं की जा सकती। पूजा के अंत में हमें अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेना चाहिए। प्रेम से बोलिए माता कालरात्रि की जय। आइए अब जानते हैं कैसे माँ दुर्गा ने एक गरीब बहू पर की अपनी असीम कृपा। इस कथा को सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुने। भक्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवर्षि नारद आते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु, मैंने आज धरती लोक पर बहुत सी महिलाओं को माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए देखा है। हे प्रभु, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से माँ दुर्गा किस तरह भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। इसके बाद देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, माँ दुर्गा की किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, आप मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, देवर्षि नारद, आज आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न से मानव जाति का कल्याण होगा। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, माँ दुर्गा तो भाव की भूखी हैं। अगर कोई उन्हें सच्चे हृदय से पुष्प भी अर्पित कर देता है तो वह उसी में खुश हो जाती हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहती, बस सच्चे हृदय से भक्ति चाहती हैं। और जो भी भक्त उनकी सच्चे हृदय से भक्ति करता है, माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। इसे आप पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।
भगवान शिव की बात सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा और उसका धरती लोक पर प्रचार प्रसार भी करूंगा, जिससे सभी मनुष्य का कल्याण होगा। इसके बाद में भगवान शिव देवर्षि नारद को वह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब और एक अमीर बहू रहा करती थी। गरीब बहू का नाम रोमिला था। रोमिला एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह नित्य जल्दी उठकर स्नान करती और स्नान करने के बाद माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और आरती करती। इसके बाद वह माँ दुर्गा को भोग लगाती और उन्हें प्रणाम करती और उनसे कहती, हे माँ, मेरे इस छोटे से परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इतना कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो जाती। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, रोमिला का पति माधव मूर्तियों का व्यापार करता था। वह माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनाता था और उन्हें बेचता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य किया करता था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था और वह हमेशा सभी की मदद किया करता था। लेकिन एक दिन जब माधव अपनी दुकान से घर वापस लौट रहा था, तभी उसके साथ एक दुर्घटना घटी और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई, जिसके कारण अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे उठाया और उसके घर तक पहुंचाया। जब माधव घर पहुंचा तो रोमिला उसे देखकर घबरा गई और उसे अपने साथ अंदर लेकर गई। इसके बाद रोमिला और उसकी सास ने माधव को हिम्मत दी और कहा, आप चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और माता रानी हमेशा हमारे साथ हैं। वह कभी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगी। रोमिला को माँ दुर्गा के ऊपर अटूट विश्वास था। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, माधव का पैर टूट जाने के बाद रोमिला ने दूसरों के घर में खाना बनाने का काम शुरू किया। उस समय वह गर्भवती थी, लेकिन फिर भी वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, देवी माँ की पूजा अर्चना करती। इसके बाद में वह घर का पूरा कार्य करके दूसरों के घर में खाना बनाने के लिए जाती और अपनी सास से कहकर जाती, माँ जी, मैं काम के लिए जा रही हूँ, आप इनका ध्यान रखना। मैंने खाना बना दिया है, आप खाना समय से खा लेना। तब उसकी सास कहती, बहू, तुम अपना भी भोजन अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि तू पेट से है और ऐसी हालत में तेरा ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर रोमिला उससे कहती है, माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन के यहाँ खा लूंगी। यह बोलकर रोमिला अपने दिल ही दिल में कहती है, माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। माँ जी से झूठ बोलने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि आटा इतना कम था कि बस माँ जी और मेरे पति के लिए ही रोटियां बन पाई थी। अगर उसमें से मैं भी ले लेती तो फिर माँ जी को या मेरे पति को आधा पेट खाकर ही रहना पड़ता। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, इसी तरह रोमिला भूखे पेट ही काम पर पहुँचती है। जहाँ वह काम पर जाती है, वह लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और घमंडी होते हैं। उस घर की बहू का नाम सुनीता होता है। जैसे ही रोमिला घर में प्रवेश करती है, तभी सुनीता बोलती है, आओ आओ महारानी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं अभी अपनी सास को बुलाती हूँ, वही तुम्हें बताएंगी। इसके बाद सुनीता अपनी सासू माँ को आवाज लगाती है और कहती है, सासू माँ, रोमिला आ गई है। तब सुनीता की आवाज सुनकर उसकी सासू माँ वहाँ पर आती हैं। तब रोमिला उन्हें प्रणाम करती है, लेकिन वह रोमिला को भला बुरा कहने लगती हैं। वह रोमिला से कहती हैं, अगर तुझसे काम नहीं होता तो बता दे, यह रोज रोज देर से आने का चक्कर नहीं चलेगा, समझी ना। सुनीता की सास की बात सुनकर रोमिला उनसे कहती है, ठीक है मालकिन, मैं कल से समय पर आऊंगी।
उसके बाद सुनीता की सास कहती है, अब जल्दी से जाकर हमारे लिए भोजन बनाकर लाओ और फिर अच्छे से मंदिर की सफाई कर देना, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। सुनीता की सास की बात सुनकर रोमिला भोजन बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है और भोजन बनाने के बाद वह मंदिर की साफ सफाई करती है। तभी सुनीता घमंड में कहती है, अरे ओ कामचोर, यह क्या हल्के हाथों से सफाई कर रही है, अच्छे से हाथ चला, मंदिर का फर्श एकदम साफ सुथरा चमकना चाहिए। सुनीता की बात सुनकर रोमिला ने जवाब दिया, जी छोटी मालकिन, जैसा आप कहें। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब रोमिला मंदिर की सफाई कर रही थी तब वह अपने मन में सोच रही थी कि मंदिर की साफ सफाई करने के बाद वह मालकिन से पैसे मांगेगी, क्योंकि नवरात्रि व्रत आ रहे हैं और मुझे सामान लेकर आना है। यही सोचकर रोमिला साफ सफाई खत्म करके सुनीता और उसकी सास के पास जाती है। इसके बाद रोमिला ने उनसे डरते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए मालकिन, कल की नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए सामान खरीदना है। जैसे ही रोमिला ने यह कहा तो सुनीता की सास भड़क गई और उसने रोमिला से कहा, मैंने तुम भिखारियों का ठेका नहीं ले रखा है, और वैसे भी माँ दुर्गा तुम जैसे गरीबों के घर में नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस गरीबी में तुम जी रहे हो उसमें तुम माँ दुर्गा को नवरात्रि में क्या ही चढ़ावा चढ़ाओगे। सुनीता और उसकी सास की यह बातें सुनकर रोमिला ने उनसे कहा, मालकिन, माँ दुर्गा महंगे चढ़ावे से खुश नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, रोमिला की बात सुनकर सुनीता ने उसके मुंह पर रुपयों का नोट फेंकते हुए बोला, यह लो रुपए और जाओ अपनी नवरात्रि का त्योहार मनाओ। तुम गरीबों को बहुत शौक है ना बड़ी बड़ी बातें करने का, करके दिखाओ इस रुपए से नवरात्रि की पूजा। मैं भी देखूंगी तुम गरीबों की दुर्गा भक्ति में कितनी शक्ति है। सुनीता की ऐसी बातें सुनकर रोमिला आंखों में आंसू लेकर बाजार जाती है और एक ठेले वाले से हिचकते हुए पूछती है, भैया जी, यह नारियल कितने का है? तब वह नारियल वाला रोमिला से कहता है, यह एक नारियल 50 का है। इसके बाद रोमिला उससे कहती है, भैया थोड़ा कम लगा लो, मेरे पास बस 20 रुपए ही हैं। रोमिला की बात सुनकर नारियल वाला रोमिला से कहता है, देखो बहन, एक ही दाम है और तुम रहने दो, नारियल खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, उस नारियल वाले की बात सुनकर रोमिला उदास हो जाती है और रोते हुए अपने घर की तरफ चलने लगती है और अपने आप से कहने लगती है, हे माँ दुर्गा, मैं जानती हूँ आप अपने इस गरीब भक्त की परीक्षा ले रही हैं। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, जब रोमिला यह सब कहते हुए घर जा ही रही थी तभी उसे अचानक से सड़क पर एक गरीब बुढ़िया नवरात्रि का सामान बेचते हुए दिखाई देती है। यह देखकर रोमिला उस गरीब बुढ़िया के पास जाती है। तब वह गरीब बुढ़िया रोमिला से कहती है, आओ बेटी, नवरात्रि का सामान खरीद लो, देखो नारियल, चुनरी, फूल सब है मेरे पास। गरीब बुढ़िया की बात सुनकर रोमिला उनसे कहती है, मगर अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए बस 20 रुपए ही हैं। रोमिला की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, तुम वही दे देना। इसके बाद रोमिला खुशी खुशी नवरात्रि का सारा सामान खरीद कर माँ दुर्गा का धन्यवाद देती है और घर आ जाती है। जब वह घर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहुत अच्छा हुआ बहू जो तुम नवरात्रि का सामान ले आई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। मगर बहू, माँ दुर्गा की मूर्ति कहाँ है? अपनी सास की बात सुनकर रोमिला कहती है, माँ जी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। सास बहू की बात सुनकर रोमिला का पति कहता है, अगर मैं ठीक होता तो मैं माँ दुर्गा की मूर्ति अपने हाथों से बनाता। जाने कौन सी गलती की है मैंने, जो माँ दुर्गा ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अपने पति की बात सुनकर रोमिला कहती है, अजी ऐसा मत कहो, माँ दुर्गा अपने भक्तों की झोली में सिर्फ खुशियाँ देती हैं,
दुख नहीं देती। माँ दुर्गा बहुत दयालु हैं, देखना वह आपको जरूर ठीक करेंगी। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। फिर वह गरीब गर्भवती बहू रोमिला मिट्टी गूंथ करके उससे माँ दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति बनाती है और अगले दिन घर में नवरात्रि की स्थापना करके वह माँ को चीनी का भोग लगाकर आंसू भरी आंखों से कहती है, माफ करना माँ, मगर इस गरीब भक्त के पास इतने पैसे नहीं है कि वह आपको पंचमेवे का भोग लगाए। जो है यही है। फिर पूजा के बाद रोमिला नवरात्रि का निर्जला व्रत कर काम पर आती है। जब रोमिला काम पर पहुंचती है तो सुनीता उससे कहती है, आ गई महारानी, चल जल्दी से मंदिर को दीपक से सजा दे और मूर्ति का श्रृंगार कर दे। फिर पंचमेवे का प्रसाद बना देना। मैं और सासू माँ तैयार होकर आते हैं। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, गरीब रोमिला भजन गाकर बड़ी ही खुशी से माँ का श्रृंगार करती है। वहीं अमीर बहू सुनीता महंगी सी साड़ी गहने पहनकर मंदिर में आती है। तब रोमिला कहती है, मालकिन प्रसाद बना दिया है, भोग लगा दीजिए। तब सुनीता नाक चढ़ाते हुए कहती है, यह प्रसाद कितना चिपचिपा सा है, कहीं इससे मेरी महंगी साड़ी खराब ना हो जाए। एक काम कर, तू ही भोग लगा दे और जल्दी से जाकर हमारे व्रत का खाना बना दे। रसोई घर में व्रत वाला कुटू का आटा, चावल, नमक, घी सब रखा है। इस तरह से नवरात्रि के व्रत के नाम पर अमीर सास बहू सब कुछ खाती हैं। वही 9 महीने की गर्भवती होकर भी गरीब बहू रोमिला अटूट श्रद्धा से नवरात्रि का निर्जला व्रत रखती है और इसी तरह से 8 दिन बीत जाते हैं। फिर 8वें दिन जब वह घर का पूरा कार्य करके मालकिन के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन मुझे पैसे चाहिए, कल नवरात्रि का आखिरी दिन है, मुझे कन्या खिलाना है। तब रोमिला की बात सुनकर घमंडी सुनीता कहती है, तुझ गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? जा, महीना पूरा होने पर ही तुझे हिसाब मिलेगा। काम करना है तो कर, वरना छोड़कर चली जा। इसके बाद में सुनीता अपनी सास से कहती है, सासू माँ, कल नवरात्रि पर मैं यह महंगी साड़ी और गहने पहन लूं। तब सुनीता की सास उससे कहती है, बहू, यह साड़ी तो कल सुबह कन्या खिलाने के समय पहनना और शाम को नवरात्रि का गरबा खेलने जब मेहमान आएंगे तो वह महंगा लहंगा पहनना। मैंने यह लहंगा तुम्हारे लिए लाखों का बनवाया है। इसके बाद अमीर सुनीता कहती है, रोमिला एक काम कर, मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ रखी हैं, तू उसे ले जा, वरना कल भी कन्या खिलाते समय यह फटी चिटी साड़ी ही पहनेगी तू। ऐसा कहकर सुनीता रोमिला के गरीब होने का मजाक बनाती है। फिर रोमिला उदास मन से घर की तरफ चल देती है और माँ दुर्गा से कहती है, माँ दुर्गा, कितने मन से मैंने आपकी नवरात्रि रखी थी, मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं कल कन्याओं को खिला सकूं। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन घर पहुँचते ही रोमिला देखती है कि रसोई घर में आटा, सूजी, घी, मेवा, चना सब रखा है। यह सब देखकर रोमिला अपनी सास से कहती है, माँ जी, यह सारा सामान कहाँ से आया? रोमिला की बात सुनकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, तूने ही तो उन बच्चियों से यह सारा सामान भिजवाया है। यह सुनकर रोमिला को समझते देर नहीं लगती कि यह सब माँ दुर्गा का चमत्कार था। वही दूसरी तरफ उसकी मालकिन और बहू के घर में सजावट के दौरान एक दीपक से आग लग जाती है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, सिवाय माँ दुर्गा की मूर्ति के। फिर नवमी की सुबह रोमिला हलवा पूरी और चने का प्रसाद बनाती है और माँ की आरती करती है। इतने में 9 छोटी कन्याएं उस गरीब बहू के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं और रोमिला से कहती हैं, माँ, हम अंदर आ जाएं? आपके घर से पूरी हलवे की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, इसलिए हम यहाँ कंजक खाने आई हैं। उन कन्याओं की बात सुनकर रोमिला उनसे कहती है, अच्छा किया, आ जाओ बेटियों। इसके बाद रोमिला की सास रोमिला से कहती है, बहू, मैं इनके पैर धोती हूँ और टीका का लावा बांधती हूँ, तब तक तू प्रसाद की थाली लगा दे।
इसके बाद गरीब सास सभी कन्याओं के पैर धोकर उन्हें टीका लगाती है और कलावा बांधती है। वही गरीब बहू रोमिला उन्हें कंजक खिलाती है और सभी कन्याओं से कहती है, थोड़ा और हलवा लो, पेट भरकर खाना। तब वह सभी कन्याएं कहती हैं, माँ हमारा पेट भर गया। इसके बाद सभी कन्याएं गरीब सास बहू को आशीर्वाद देती हैं। जिसके बाद वह बिस्तर पर पड़े माधव के पास जाकर उसे आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। तभी रोमिला देखती है कि जहाँ जहाँ उन कन्याओं ने अपने पैर रखे थे उन जगहों पर सोना ही सोना होता है। और तभी माधव भी बिस्तर से उठ खड़ा होता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मैं ठीक हो गया, देखो रोमिला मैं ठीक हो गया। यह सब देखकर रोमिला कन्याओं के पैरों की छाप पर अपना सर रखकर कहती है, शुक्रिया माँ दुर्गा, जो आज आप अपने इस गरीब भक्त को दर्शन देने के लिए मेरे घर में आई। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, यह गरीब रोमिला की अटूट श्रद्धा भक्ति ही थी, जिसका फल नवरात्रि पर माँ दुर्गा ने उसे दिया और उसे धन धान्य से भर दिया। वही झूठे दिखावे के चलते माँ दुर्गा ने अमीर बहू से उसका घर बार सब कुछ छीन लिया। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, माँ भगवती तो भाव की भूखी हैं, जो उनकी भक्ति पूर्वक सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, माँ भगवती उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के सभी उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हाँ प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद देवर्षि नारद वहाँ से चले जाते हैं और भगवान शिव अपनी आंख बंद करके वापस से ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। जय माता दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मां भगवती लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव, जय मां भगवती।